सबसे पहले तो मैं बाबा गुरुदेव गुरु माँ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और इनका आभार प्रकट करती हूँ 2 शब्दों से। आज हमारा सदन का 5वां वार्षिक उत्सव और माँ का जन्म उत्सव, इनमें मैंने जो अनुभव किया, जो मैंने सीखा, जो मेरे जीवन में खुशियाँ आई, 2 शब्दों के द्वारा व्यक्त कर रही हूँ। संत की शरण में आकर सबसे पहले संत हमें मन की शांति देते हैं। हम तो एक बंद कली थी, खिल नहीं पा रही थी, लेकिन संत की शरण में आकर, इस सत्संग प्रांगण में आकर खिलना सिखाया। भाव से, प्यार से, आनंद से, इन सब चीज़ों से सिंचन किया, तब वो कली है वो फूल बन पाई। नहीं तो हम किसको मतलब सुख समझ रहे थे, किसमें हम शांति समझ रहे थे कि हम इन बाहर की चीज़ों में हम शांति और सुख समझ रहे थे कि हमारे बेटा हो गया तो हम बहुत सुखी हैं, हमारा अच्छा घर बन गया तो बहुत सुखी हैं, बच्चे उन्नति कर रहे हैं तो बहुत सुखी हैं। लेकिन सबसे बड़ा सुख तो मन का सुख होता है। जिसको मन का सुख मिल जाता है तो बाहर का सुख भी वो अनुभव कर पाता है। गुरुदेव की अमृत वाणी याद आ रही है, जो आएगा सुख पाएगा, दुख दर्द यहीं छोड़ जाएगा। सही में मैंने ये अनुभव किया है कि संत की शरण में जो भी आता है वो सुख पाता है और अपना जो भी दुख दर्द है वो यहीं पर छोड़कर चला जाता है। क्योंकि संसार में हमारे अनेक दुख होते हैं, लेकिन हमें उस दुख का कारण पता नहीं था। लेकिन सत्संग में आकर हमें अपने दुख का कारण पता चला, क्योंकि उस दुख के कारण हम आनंद में नहीं रह पा रहे थे, शांति में नहीं रह पा रहे थे। कोई जैसे कि पति ने हमें कुछ कह दिया, बच्चों ने कुछ कह दिया, परिवार में किसी ने कुछ बोल दिया, कोई अड़ोसी पड़ोसी ने कुछ बोल दिया, तो हम उसमें दुखी हो जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा सुख बताया सत्संग में कि सबसे बड़ा सुख है भाव का सुख। अगर हम हर पल भाव में रहेंगे, प्यार में रहेंगे, आनंद में रहेंगे, हमारी सोच है वो सकारात्मक सोच होगी, पॉजिटिव हमारी थिंकिंग रहेगी, तो हम हर पल सुख में रहेंगे। बाहर का सुख तो क्षणिक सुख है, थोड़ी देर के लिए है, क्या पता वो सुख ढल भी जाए, लेकिन ये सुख हमेशा के लिए रहता है। तो इस सुख में हमें जो आनंद मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो हमें बाहर में नहीं मिलेगी। हम तो हर चीज में हताश हो जाते थे, निराश हो जाते थे, क्योंकि हमें खिलना आया ही नहीं था इस संसार में। लेकिन माँ के भाव ने हम सभी बच्चों को खिलना सिखा दिया। आज गुरुदेव बाबा का इस सदन का वार्षिक उत्सव और माँ का जन्म उत्सव, हम बच्चे इनको क्या भेंट देंगे, हम स्थूल में क्या देंगे, ये तो हमें सब कुछ दे ही रहे हैं। जो ये चाह रहे हैं वो हम दें, लेकिन वो हम दे नहीं पा रहे। तो गुरुदेव बाबा से यही प्रार्थना करती हूँ, जो गुण गुरुदेव आपने माँ के अंदर भरे, वो गुण हम बच्चों के अंदर भी भरो। मैं गुरुदेव की संतमणि भी पढ़ती हूँ, जो संतमणि में जो भी भाव है वो ही भाव माँ का है। कई बार मन में सोचती भी हूँ कि दोनों का भाव एक ही है। जैसे भाव बना कि हम पानी में अगर चीनी को घोल दें तो वो एक हो जाएगी, अगर उन दोनों को अलग करें तो वो अलग नहीं हो सकती।
तो दोनों का भाव एक ही है। भक्त भगवान को पूजता है और भगवान संत भक्त को पूजा देता है, संत ही बना देता है। संत इस धरा पर क्यों आते हैं? सबका कल्याण करने के लिए, सबके जीवन में खुशियां भरने के लिए। कोई दुखी तो नहीं है, कोई हताश तो नहीं है, कोई निराश तो नहीं है, कोई घर में कली के जैसे बंद तो नहीं है। संत उसको प्यार देकर, अपना भाव देकर उसको खिला देते हैं। तो संत की कितनी बड़ी कृपा है। हम कई बार पहले बोलते थे कि संत हमारी बुराई छुटा देते हैं, हमारा भाव छुटा देते हैं, हमें दुखी नहीं रहने देते। लेकिन संत जब हमें प्यार देते हैं ना, भाव देते हैं, तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिक छूट जाती है, हमें छोड़नी नहीं पड़ती, क्योंकि उनका प्यार ही इतना निराला है। जब उनका भाव हम ग्रहण करते हैं तो हमारे भाव अपने आप ही छूट जाते हैं। ऐसा प्यार हमें संसार में कहीं पर भी नहीं मिलेगा। जो मन का सुख होता है वो नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारे शरीर में कोई भी रोग लगता है तो उसके लिए हमें डॉक्टर की ज़रूरत होती है। अगर डॉक्टर नहीं मिलेगा तो वो हमारे शरीर का रोग है वो ठीक नहीं होगा। तो शरीर के रोग के लिए तो हमें डॉक्टर की ज़रूरत है। लेकिन मन का रोग, जो काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य, ये मन के रोग हैं जो हमें सुख से रहने नहीं देते, हमें हर पल अशांत रहने देते हैं। इनकी बीमारी कौन मिटाए? इनकी बीमारी संत आते हैं इस धरा पर हम बच्चों की मिटाने के लिए। भगवान का ही रूप बनकर संत आते हैं। तो संत का मिलना हमारे जीवन में बहुत सौभाग्य की बात है। मेरा तो यही कहना है, शायद माँ नहीं मिलती मुझे तो मैं तो बंद कली की तरह ही रहती इस संसार में, इस परिवार में, दुख में, चिंता में, परेशानी में। पता नहीं मेरा जीवन कहीं का कहीं जाता। लेकिन माँ में मिले, इनका प्यार मिला, इनका भाव मिला तो एक जीने का सहारा मिला। कि संत नहीं होते तो हम भगवान तक पहुंचने का हमारा कोई रास्ता ही नहीं था। हम तो अंधेरे में पड़े हुए थे। हमें एक रोशनी की किरण हमें दिखाई, तब हमारा मन किया कि हम और जिए, भगवान की भक्ति करें, गृहस्थी में रहते हुए, सारा कार्य करते हुए भगवान की भक्ति में लीन रहे। आज गुरुदेव बाबा से, माँ से यही प्रार्थना करती हूँ कि जो गुण आपके अंदर हैं वो गुण हमारे अंदर भी प्रवेश हों। हम भी जन कल्याण के लिए सबके जीवन में खुशियाँ भरे, प्यार भरे। बस आज इस दिन में यही आशीर्वाद आपसे चाहती हूँ।